नंबर को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही कुछ दिन है बच्चा जो आप एक अच्छी रणनीति के तहत अपने स्कोर को काफी अच्छा कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चा क्या करता है, टॉप करता है, कोई क्लास टॉप करता है, कोई जिला टॉप करता है, कोई राज्य को टॉप करता है, कोई तहसील टॉप करता है। तो इसके पीछे एक रणनीति होती है, आखिरकार वो बच्चे ही टॉप क्यों कर जाते हैं, उनके पीछे वो बहुत ज्यादा हड़बड़ाते नहीं है, केवल एक रणनीति के तहत बच्चा अच्छा स्कोर इकट्ठा करते हैं। आपको भी वही रणनीति अपनानी है जैसे हम आपके लिए लेके आए बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपको करना है कि आपको अपने चारों ओर का एनवायरमेंट अच्छा करना है, क्योंकि आपको अपने चारों ओर का जो एनवायरमेंट है ना वो घेरेगा। रिश्तेदार आपसे कुछ कहेंगे कि पढ़ता लिखता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, मोबाइल चलाता रहता है, घर परिवार वाले भी कुछ कहेंगे, यार दोस्त भी कुछ कहेंगे, मतलब मैक्सिमम लोग आपको वो मिलेंगे जो आपका मोटिवेशन डाउन करेंगे। लेकिन आपको ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बेटा जो करना है वो ये करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो एकदम से सही पढ़ रहे हैं, इस पर बहुत जोर देना है। कैसे एकदम सही बताओगे कि ये सही है क्या गलत है, ये हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको दिन की शुरुआत करते समय बेटा 5 मिनट अपने लिए निकालिए मेडिटेशन करने के लिए। जब आप मॉर्निंग में जगोगे ना तो दिमाग से एकदम से आपको फ्री होना है। दिमाग फ्री कब होगा, जब आप मेडिटेशन करोगे 5 मिनट के लिए। मेडिटेशन में बहुत ताकत होती है बच्चों, एग्जाम समय जब आप ये करते हो ना दिमाग को रेस्ट मिलता है। और आपको पता है रेस्ट किया हुआ व्यक्ति लगातार काम करने वाले व्यक्ति से ज्यादा काम कर लेता है उस कम समय में, ठीक है ना। तो आपको भी रेस्ट देना है दिमाग के लिए। तो आप मेडिटेशन करने के साथ क्या करना है, आपको सबसे पहले 2 चीजें होती है। एक तो ये होती है कि हम क्या पढ़ें, एक चीज होती है हम क्या ना पढ़ें। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई तो बेपनाह तरीके से करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई वो करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो हमें ये भी बाइकआउट करना है कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है कि आप लोग कई तरह की चिंता में घिरे होते हैं कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया। अरे भैया छूट गया उसकी चिंता क्यों कर लो कि मैं ये यूनिट नहीं पढ़ पाया, मैं ये डेरिवेशन नहीं पढ़ पाया, और दिमाग में डाल लेते नहीं ये इतने नंबर का आएगा, मेरा तो ये छूट गया। अरे भैया पूरी साल आपने जो पढ़ा है उसको दिमाग से एकदम से आपको फ्री होना है। दिमाग फ्री कब होगा, जब आप मेडिटेशन करोगे 5 मिनट के लिए। मेडिटेशन में बहुत ताकत होती है बच्चों, एग्जाम समय जब आप ये करते हो ना दिमाग को रेस्ट मिलता है। और आपको पता है रेस्ट किया हुआ व्यक्ति लगातार काम करने वाले व्यक्ति से ज्यादा काम कर लेता है उस कम समय में, ठीक है ना। तो आपको भी रेस्ट देना है दिमाग के लिए। तो आप मेडिटेशन करने के साथ क्या करना है, आपको सबसे पहले 2 चीजें होती है। एक तो ये होती है कि हम क्या पढ़ें, एक चीज होती है हम क्या ना पढ़ें। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई तो बेपनाह तरीके से करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई वो करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो हमें ये भी बाइकआउट करना है कि हमें क्या चीज नहीं पढ़नी। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है कि आप लोग कई तरह की चिंता में घिरे होते हैं कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया। अरे भैया छूट गया उसकी चिंता क्यों कर लो कि मैं ये यूनिट नहीं पढ़ पाया, मैं ये डेरिवेशन नहीं पढ़ पाया, और दिमाग में डाल लेते नहीं ये इतने नंबर का आएगा, मेरा तो ये छूट गया। अरे भैया पूरी साल आपने जो पढ़ा है उसको दिमाग में भरिए ना, जो पढ़ लिया है उस पर जोड़ दो। आप जो छूट गया उसे छूट जाने दो, जो पढ़ लिया उससे ही अच्छा स्कोर करना है आपको स्मार्ट तरीके से चल के। इसके लिए सबसे पहले करना है आपको, मान के चलिए कोई भी चैप्टर आपका 50 पेज का है जो आपने पढ़ा, उस चैप्टर में तो सब तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक लेनी है और अनसॉल्व पेपर लेना और पेपर का पैटर्न संभालना है। कैसे संभालोगे पैटर्न, ये देखोगे कौन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन काफी लंबे समय से नहीं आ रहा बच्चों वो तो आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं है। जो क्वेश्चन पिछले 3 4 5 साल के अंतराल में आए हैं उन क्वेश्चन पर आप टिक लगाइए, और टिक लगा के बेटा अपने नोट्स से उन क्वेश्चन की छोटे छोटे, देखो इस तरह की आपको ये कॉपी मिलेंगी, इस तरह की आप कॉपी ले सकते हो, अपने ला सकते हो। और मान के चलिए आप ये 3 4 और 5 पेज ले लो, 5 पेज में एक पूरे चैप्टर को फिनिश कर दोगे। मान लो केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं तो 50 पेज में वो पूरी केमिस्ट्री फिनिश हो जानी चाहिए। आप बस इंपॉर्टेंट मान के चलिए आपने हेलो एल्केन लिया तो पूरा हेलो एल्केन आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि बार बार सिंपल चीजों को पढ़ोगे दिमाग की एनर्जी खर्च होगी। आप सीधा सीधा जो आपने पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चन है उन पर टिक लगाइए और उनकी फेयर बना लो। इस तरह से आपको इस समय लिखना है बेटा, आपको केवल पढ़ने पर ध्यान नहीं देना बेटा। अब आप लिखने की प्रैक्टिस डालिए। जो बच्चा जितना ज्यादा लिखेगा ना, और हर चीज नहीं लिखनी, जो पिछले 5 साल में आया हुआ है रख लो। भाई हेलो एल्केन से कितने टॉपिक आए, ये भाई हेलो एल्केन से विलियमसन संश्लेषण आया, हेलो एल्केन से बटर आया, हेलो एल्केन से, और टिक लगा के बेटा अपने नोट्स से उन क्वेश्चन की छोटे छोटे, देखो इस तरह की आपको ये कॉपी मिलेंगी, इस तरह की आप कॉपी ले सकते हो, अपने ला सकते हो। और मान के चलिए आप ये 3 4 और 5 पेज ले लो, 5 पेज में एक पूरे चैप्टर को फिनिश कर दोगे। मान लो केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं तो 50 पेज में वो पूरी केमिस्ट्री फिनिश हो जानी चाहिए। आप बस इंपॉर्टेंट मान के चलिए आपने हेलो एल्केन लिया तो पूरा हेलो एल्केन आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि बार बार सिंपल चीजों को पढ़ोगे दिमाग की एनर्जी खर्च होगी। आप सीधा सीधा जो आपने पिछले 5 साल में आए हुए क्वेश्चन है उन पर टिक लगाइए और उनकी फेयर बना लो। इस तरह से आपको इस समय लिखना है बेटा, आपको केवल पढ़ने पर ध्यान नहीं देना बेटा। अब आप लिखने की प्रैक्टिस डालिए। जो बच्चा जितना ज्यादा लिखेगा ना, और हर चीज नहीं लिखनी, जो पिछले 5 साल में आया हुआ है रख लो। भाई हेलो एल्केन से कितने टॉपिक आए, ये भाई हेलो एल्केन से विलियमसन संश्लेषण आया, हेलो एल्केन से बटर आया, हेलो एल्केन से प्रेग्नेंट अभिक्रिया आई है, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है ना 5 10 टॉपिक निकाल लो और उन टॉपिक का एक छोटा सा क्या बना लो, नोट्स बना लो। इस तरीके का आप टहलते समय, आते समय, सोते समय, जागते समय, खाते समय, पीते समय ये नोट्स होना चाहिए आपके पास छोटा सा। तो आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए ये मेरे 5 जो पेज है ये हेलो एल्केन के हैं, ये मेरे 4 पेज जो है ये एल्डिहाइड के हैं, ये मेरे 3 पेज जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप अपने सिलेबस से ये देखिए कौन चैप्टर ज्यादा नंबर का आता है, कौन कम का आता है, किसमें से कम आता है, उस पर ज्यादा फोकस मत दो। कई टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चा बार बार पढ़ते हो लेकिन फिर भी उनको भूल जाते हो, तो उनका क्या करिए, एक इस तरह का प्लेन पेज लेकर के और उस पर लिख लो, और इस तरह की दीवार पर आप क्या कर दो, उसे टांग दो। जहां अपना समय ज्यादा लेते हो उस टॉपिक को इस तरीके से टांग दो, बार बार उस टॉपिक को देखिए। मैं भरोसा दिलाता हूं जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वो टॉपिक आपके दिमाग से कभी नहीं हटेगा। आप क्या करते हैं, हल्का हल्का पूरी की पूरी पोथी लेके बैठ जाते हो और बार बार बैठते हो। फिजिक्स की अलग रखी होगी, केमिस्ट्री की अलग रखी होगी, बायोलॉजी की अलग रखी होगी, इंग्लिश की अलग रखी होगी, हिंदी, कुछ नहीं। इससे आप कंफ्यूजन पैदा करते हो। जितना ज्यादा मटेरियल आप अपने पास रखोगे बेटा उतना आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसीलिए आप मटेरियल को इस समय छोटे से छोटा करिए। मोटी मोटी रजिस्टर, मोटी मोटी किताबों को अब पढ़ने से बेटा आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ जो पढ़ लिया है उसमें से इंपॉर्टेंट यूनिट बाय यूनिट चैप्टर वाइज कौन कम का आता है, किसमें से कम आता है, उस पर ज्यादा फोकस मत दो। कई टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चा आप बार बार पढ़ते हो लेकिन फिर भी उनको भूल जाते हो, तो उनका क्या करिए, एक इस तरह का प्लेन पेज लेकर के और उस पर लिख लो, और इस तरह की दीवार पर आप क्या कर दो, उसे टांग दो। जहां अपना समय ज्यादा लेते हो उस टॉपिक को इस तरीके से टांग दो, बार बार उस टॉपिक को देखिए। मैं भरोसा दिलाता हूं जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वो टॉपिक आपके दिमाग से कभी नहीं हटेगा। आप क्या करते हैं, हल्का हल्का पूरी की पूरी पोथी लेके बैठ जाते हो और बार बार बैठते हो। फिजिक्स की अलग रखी होगी, केमिस्ट्री की अलग रखी होगी, बायोलॉजी की अलग रखी होगी, इंग्लिश की अलग रखी होगी, हिंदी, कुछ नहीं। इससे आप कंफ्यूजन पैदा करते हो। जितना ज्यादा मटेरियल आप अपने पास रखोगे बेटा उतना आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। इसीलिए आप मटेरियल को इस समय छोटे से छोटा करिए।
मोटी मोटी रजिस्टर, मोटी मोटी किताबों को अब पढ़ने से बेटा आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ जो पढ़ लिया है उसमें से इंपोर्टेंट यूनिट बाय यूनिट, चैप्टर बाय चैप्टर, मान लो एल्डिहाइड से आपने 5 इंपोर्टेंट रिएक्शन निकाली, तो अब आप बार बार बेटा उन्हीं 5 को पढ़ोगे, इधर उधर की साइड की चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। ओके, नंबर आना होगा तो उनमें से ही बनेगा। आप क्या करते हो, ऑल ओवर रजिस्टर को रखते हो अपने पास, बार बार उसी को रिवीजन करना स्टार्ट करते हो, तो ये बेटा केवल आपको कंफ्यूजन देगा, और कंफ्यूजन हमेशा असफलता की पहचान होती है, स्कोर को गिराने की पहचान होती है। आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है, वो कंफ्यूजन दूर होगा मेरे बच्चों केवल छोटा नोट्स और बार बार उन्हीं नोट्स को रिवीजन करना, बार बार उन्हीं, देखो कोई भी 5 आपने प्रयोगशाला विधि ले ली, एक पेज में लिख ली, भाई ये मेरी 5 प्रयोगशाला विधि है, तो आपको प्रयोगशाला की टेंशन खत्म। उन्हीं 5 विधि को आप बार बार पढ़िए दिमाग में, जब भी देखना है कि भाई ये मेरा प्रयोगशाला का टाइम आ गया, वो 5 देख ली, इसमें ये था, इसमें ये था, अरे यार 10 बार एक एक टॉपिक को रिवीजन कर सकते हो जब आप स्ट्रेटजी अच्छी रखोगे। उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपकी इस समय एग्जाम के समय कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ आपको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे टीचरों से दूर रहिए, ऐसे गार्जियन से दूर रहिए, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहिए, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको शाबाशी नहीं दे सकते कि बेटा तुम अच्छा कर सकते हो, पूरी साल पढ़ो तुम्हारे नंबर अच्छे आ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो उनसे दूर रहिए। केवल आप उन्हीं के साथ रहिए जो पॉजिटिव आपको ताकत दें इस समय, और उसके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट हो सकता है आपकी खुद की अच्छी स्ट्रेटजी। बस स्ट्रेटजी यही, शॉर्ट नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो कहां से लाओगे, बार बार उन्हीं, देखो कोई भी 5 आपने प्रयोगशाला विधि ले ली, एक पेज में लिख ली, भाई ये मेरी 5 प्रयोगशाला विधि है, तो आपको प्रयोगशाला की टेंशन खत्म। उन्हीं 5 विधि को आप बार बार पढ़िए दिमाग में, जब भी देखना है कि भाई ये मेरा प्रयोगशाला का टाइम आ गया, वो 5 देख ली, इसमें ये था, इसमें ये था, अरे यार 10 बार एक एक टॉपिक को रिवीजन कर सकते हो जब आप स्ट्रेटजी अच्छी रखोगे। उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपकी इस समय एग्जाम के समय कोई भी हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ आपको मोटिवेट करते हैं। ऐसे टीचरों से दूर रहिए, ऐसे गार्जियन से दूर रहिए, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहिए, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको शाबाशी नहीं दे सकते कि बेटा तुम अच्छा कर सकते हो, पूरी साल पढ़ो तुम्हारे नंबर अच्छे आ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो उनसे दूर रहिए। केवल आप उन्हीं के साथ रहिए जो पॉजिटिव आपको ताकत दें इस समय, और उसके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट हो सकता है आपकी खुद की अच्छी स्ट्रेटजी। बस स्ट्रेटजी यही, शॉर्ट नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो कहां से लाओगे, वो लाओगे क्वेश्चन बैंक के पिछले 5 साल, अनसॉल्व पेपर के पिछले 5 साल, जो बैक ईयर के 5 साल के क्वेश्चन है, केवल आप उन्हीं को लेकर के वही आ जाएंगे बेटा। एक चैप्टर में मुश्किल से 5 पेज आएंगे, 5 भी नहीं बनेंगे, 4 पेज में पूरा चैप्टर, हर किसी सब्जेक्ट का चैप्टर समझ जाएगा। बार बार आप लोग क्या करते रहिए, उन्हीं को रिवीजन करते रहिए। बच्चों अगर एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास करोगे आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप 10 रिएक्शन निकाल लो हेलो एल्केन से, 10 रिएक्शन निकाल लो एल्कोहल फिनोल ईथर से, 10 रिएक्शन निकाल लो मेरे बेटा एल्डिहाइड, और ऐसा नहीं करना कि मान लो नेमिंग रिएक्शन है तो आपने सभी जगह एक नेमिंग रिएक्शन, नहीं, आप ये निर्धारित कर दो कि एल्डिहाइड से ये 4 रिएक्शन नेमिंग है, ये इंपोर्टेंट है, एल्कोहल से ये 4 रिएक्शन नेमिंग है, ये इंपोर्टेंट है। इस तरीके से आप चैप्टर बाय चैप्टर पूरे को भसड़ मत करिए, मिलाइए मत, चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक को क्लियर रखिए। हार्ड टॉपिक की पर्ची बना करके उस स्लिप को दीवार पर टांगिए जहां बार-बार पढ़ते हैं, और जो न्यूमेरिकल हार्ड है, जो नहीं आ रही वो टीचरों से, अब केवल टीचरों से हर चीज नहीं पूछोगे, जो चीज तुम्हें नहीं आ रही हो, जो इंपोर्टेंट है, केवल आप उसको पढ़ोगे, और बार-बार जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि टॉपर का और सक्सेस का भाई टॉपर कोई नहीं थे। आप 10 रिएक्शन निकाल लो हेलो एल्केन से, 10 रिएक्शन निकाल लो एल्कोहल फिनोल ईथर से, 10 रिएक्शन निकाल लो मेरे बेटा एल्डिहाइड, और ऐसा नहीं करना कि मान लो नेमिंग रिएक्शन है तो आपने सभी जगह एक नेमिंग रिएक्शन, नहीं, आप ये निर्धारित कर दो कि एल्डिहाइड से ये 4 रिएक्शन नेमिंग है, ये इंपोर्टेंट है, एल्कोहल से ये 4 रिएक्शन नेमिंग है, ये इंपोर्टेंट है। इस तरीके से आप चैप्टर बाय चैप्टर पूरे को भसड़ मत करिए, मिलाइए मत, चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक को क्लियर रखिए। हार्ड टॉपिक की पर्ची बना करके उस स्लिप को दीवार पर टांगिए जहां बार-बार पढ़ते हैं, और जो न्यूमेरिकल हार्ड है, जो नहीं आ रही वो टीचरों से, अब केवल टीचरों से हर चीज नहीं पूछोगे, जो चीज तुम्हें नहीं आ रही हो, जो इंपोर्टेंट है, केवल आप उसको पढ़ोगे, और बार-बार जब आप रिवीजन करोगे, क्योंकि टॉपर का और सक्सेस का भाई टॉपर कोई नहीं करता, टॉप केवल वही करता है जो बार-बार रिवीजन करता है मेरे बच्चों। तो दिमाग में डालो, सिर्फ आपको अब नया कुछ नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, तरह-तरह की वैरायटी इकट्ठी नहीं करनी। किसी ने कह दिया कि भाई मास्टरमाइंड का ठीक है, किसी ने कह दिया कि नहीं भाई इस किरण का ठीक है, नहीं इसे कह दिया कि ये वाला ठीक है, अलग तरह-तरह की किताबें आपको राजीव प्रकाशन का ठीक है, इस तरीके से नहीं करना। आप केवल एक शुद्ध किताब लो, किताब तो लेनी नहीं है इस समय, केवल क्वेश्चन बैंक लो और उसी से इंपोर्टेंट निकाल करके केवल रिवीजन करना। हेड राइटिंग, आपको जो भी तैयार हुआ उसे तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो, जो भी तैयार किया आपने तुरंत लिखना स्टार्ट कर दो, इंपोर्टेंट तैयार करिए और इंपोर्टेंट कोई लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपकी सीखने की समय नहीं है, अब आपका मतलब पढ़ने का समय नहीं है, अब आपका बेटा कुछ दिन में आने वाला है लिखने का समय। तो जितना जो बच्चा ज्यादा लिखने का प्रयास करेगा, देखो ये दिमाग में डालो, जैसे प्रयोगशाला विधि है, तो प्रयोगशाला विधि के बनाने की विधि आपको तैयार करनी है, तो सबको पता है उसमें एक गोल पेंदी का आसन क्लास लेते हैं, बर्नर लेते हैं, संघनित्र लेते हैं, सुग्राहिता लेते हैं, ग्राही लेते हैं, ये कॉमन पॉइंट है ना, तो आप कॉमन पॉइंट रख लो सभी के, तो बार-बार हर किसी प्रयोगशाला विधि को तैयार नहीं करनी पड़ेगी। प्रयोगशाला विधि डालिए आप लोग और लिखिए भाई इस प्रयोगशाला विधि में ये 2 चीजें ली गई थी, इस प्रयोगशाला विधि में ये 4 चीजें ली गई थी, इस प्रयोगशाला विधि में ये, भाषा को आप कॉमन बनाइए। यही करना है आपको रिएक्शन के साथ, यही करना है आपको न्यूमेरिकल के साथ। लिख लो कि भाई आपको मोर इंपोर्टेंट तैयार करिए और इंपोर्टेंट कोई लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपकी सीखने की समय नहीं है, अब आपका मतलब पढ़ने का समय नहीं है, अब आपका बेटा कुछ दिन में आने वाला है लिखने का समय। तो जितना जो बच्चा ज्यादा लिखने का प्रयास करेगा, देखो ये दिमाग में डालो, जैसे प्रयोगशाला विधि है, तो प्रयोगशाला विधि के बनाने की विधि आपको तैयार करनी है, तो सबको पता है उसमें एक गोल पेंदी का आसन क्लास लेते हैं, बर्नर लेते हैं, संघनित्र लेते हैं, सुग्राहिता लेते हैं, ग्राही लेते हैं, तो ये कॉमन पॉइंट है ना, तो आप कॉमन पॉइंट रख लो सभी के, तो बार-बार हर किसी प्रयोगशाला विधि को तैयार नहीं करनी पड़ेगी। प्रयोगशाला विधि डालिए आप लोग और लिखिए भाई इस प्रयोगशाला विधि में ये 2 चीजें ली गई थी, इस प्रयोगशाला विधि में ये 4 चीजें ली गई थी, इस प्रयोगशाला विधि में ये, भाषा को आप कॉमन बनाइए। यही करना है आपको रिएक्शन के साथ, यही करना है आपको न्यूमेरिकल के साथ। लिख लो कि भाई आपको मोलर चालकता पर ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मोलर चालकता डालिए, 2 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर दो, ठीक है ना, और वही अपने नोट्स में रखिए, आप अलग तरीके का सवाल नहीं करना, वही उस पे ही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो आपको बेटा जितनी अच्छी स्ट्रेटजी आप करते रहोगे, आप निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात, किसी शादी ब्याह और इसको इस समय अटेंड करने की बच्चों जरूरत नहीं है। आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह इन पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो खूब अच्छे तरीके से। एक जगह बैठ के आप अपना समय बचा करके केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, इधर उधर की बच्चों बातों को छोड़ दो, क्योंकि इस समय केवल आपके लिए इंपोर्टेंस है आपका एग्जाम। आपने पूरी साल क्या पढ़ा, कुछ दिन बाद लोग उसका जवाब आपसे मांगेंगे, तो उससे पहले जरूरी है कि लोगों को जवाब खुद ब खुद मिल जाए जब आप अच्छे नंबर लाएं। केवल यही स्टडी करिए, सुबह मेडिटेशन करिए 5 मिनट का, उसके जस्ट बाद आप प्लानिंग करिए कि आप पूरे दिन में मैथ में क्या पढ़ना है। मैथ के ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं, 5 चैप्टर में ये 5 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, फिजिक्स के ये 5 क्वेश्चन करने, 5 में ये 2 3 इस चैप्टर में से, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, ये क्लियर कट आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी घंटे को उसको लेकर के बैठिए, किसी घंटे किसी को लेकर के। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस समय आप इंग्लिश और हिंदी पर भी काम करना स्टार्ट कर दो। आप क्या करते हो, 1-2 दिन पहले ही ये काम करना स्टार्ट करते हो, नहीं
अब आपको कुछ समय हिंदी और इंग्लिश के लिए भी बेटा देना स्टार्ट कर दो। हिंदी में ऐसे भी निश्चित कर दो 3 सेंट्रल आइडिया, 2 ऐसे, तो इस तरीके से कॉमन चीजें बना लो। इतना पढ़ना तो केवल इतना, पूरा हर बार खोल के पूरे को बैठोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। छोटे से नोट्स आपको तैयार करने हर सब्जेक्ट के, और उन्हीं नोट्स को मेरे बच्चों बार बार नोट्स कैसे तैयार करोगे, पिछले प्रीवियस ईयर के। तो बच्चा इतना ही, हम निश्चित रूप से आपको बूस्ट करने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि बेटा हर बच्चा टॉप कर सकता है, आप भी टॉप कर सकते हो। वो कुव्वत हर एक बच्चे में है, बशर्ते आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। चैप्टर पढ़ने में 5 चैप्टर में ये 5 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं, फिजिक्स के ये 5 क्वेश्चन करने, 5 में ये 2 3 इस चैप्टर में से, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, ये क्लियर कट आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी घंटे को उसको लेकर के बैठिए, किसी घंटे किसी को लेकर के। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस समय आप इंग्लिश और हिंदी पर भी काम करना स्टार्ट कर दो। आप क्या करते हो, 1-2 दिन पहले ही ये काम करना स्टार्ट करते हो, नहीं, अब आपको कुछ समय हिंदी और इंग्लिश के लिए भी बेटा देना स्टार्ट कर दो। हिंदी में ऐसे भी निश्चित कर दो 3 सेंट्रल आइडिया, 2 ऐसे, तो इस तरीके से कॉमन चीजें बना लो। इतना पढ़ना तो केवल इतना, पूरा हर बार खोल के पूरे को बैठोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। छोटे से नोट्स आपको तैयार करने हर सब्जेक्ट के, और उन्हीं नोट्स को मेरे बच्चों बार बार नोट्स कैसे तैयार करोगे, पिछले प्रीवियस ईयर के। तो बच्चा इतना ही, हम निश्चित रूप से आपको बूस्ट करने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि बेटा हर बच्चा टॉप कर सकता है, आप भी टॉप कर सकते हो। वो कुव्वत हर एक बच्चे में है, बशर्ते आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर अपने विश्वास को मत तोड़िए, क्योंकि आप पूरी साल पढ़े हैं, आप अच्छा कर सकते हैं और आप अच्छा इस समय कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर रहनी चाहिए। जिस बच्चे को अपने पर विश्वास है, मैं पूरे विश्वास के साथ भरोसा दिलाता हूं आपको, जिस बच्चे को अपने पर विश्वास है वो निश्चित रूप से रिकॉर्ड को तोड़ सकता है और तोड़ेगा, और आप में से ही तोड़ेगा। इसीलिए आप केवल अपनी ओर ध्यान रखते हुए, केवल किसी से डिमोटिवेट ना, केवल रिवीजन करते रहिए। इंपोर्टेंट ही पढ़िए, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। एक्स्ट्रा किताब में कट लगा दो, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, बस इंपोर्टेंट पढ़िए। बच्चा इतना ही, नमस्कार, मिलते रहेंगे फिर एक मोटिवेट क्लास के साथ। नमस्कार।